पद्म विभूषण और भारत की अनमोल रत्न आज विदा हो गए। भारतीय बिजनेस जगत के सबसे सम्मानित और सबसे चहेते रतन टाटा नहीं रहे। आज जब उनके अंतिम दर्शन के लिए मुंबई की सड़कों पर उमड़ी भीड़ किसी फिल्मी सितारे की अंतिम यात्रा को मात दे रही है, तो एहसास होता है कि रतन टाटा का ना रहना भारत के लिए कितनी बड़ी क्षति है। सारा देश नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहा है। बिजनेस की दुनिया के दिग्गजों से लेकर चाय की दुकान पर बैठे आम लोगों तक एक ही तरह का दुख है सबके दिलों में। रतन टाटा ने एक हीरो की जिंदगी जी और एक महानायक की तरह उनकी विदाई के बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनके योगदान को लेकर कहानियां कही जा रही हैं, लेकिन एक कहानी ऐसी है जिसे हर भारतीय को सुनना ही चाहिए। जब अमेरिकी कंपनी फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड ने अपने घमंड में रतन टाटा को नीचा दिखाने की कोशिश की थी और कैसे कुछ वक्त बाद वही बिल फोर्ड रतन टाटा के आगे गिड़गिड़ाते हुए भी नजर आए थे, ये कहानी जानेंगे इस वीडियो में। ये बात है 90 के दशक की। रतन टाटा ने टाटा समूह की अगुवाई 1991 में संभाली थी। टाटा मोटर्स ट्रक और बस जैसे कमर्शियल वाहन बनाती थी। 90 का दशक खत्म होने वाला था और रतन टाटा अपनी महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहे थे। पैसेंजर कार डिवीजन में टाटा की एंट्री होने वाली थी। 30 सितंबर 1998 को ऑटो एक्सपो में लॉन्च हुई डीजल इंजन वाली टाटा इंडिका ये देश की पहली हैचबैक कार थी, जिसे पूरी तरह भारत में ही बनाया गया था। इस कार को इंडियन कार का भी तमगा मिला था। टाटा इंडिको ने आते ही कार मार्केट में हंगामा मचा दिया। लॉन्च के 2 साल के भीतर ही टाटा इंडिका अपने सेगमेंट में नंबर 1 कार बन गई थी, पर यह तस्वीर बदलने वाली थी। समय के साथ इंडिका की रफ्तार धीमी हुई और शिकायतों का सिलसिला बढ़ने लगा था। कार मालिकों ने बहुत ज्यादा शोर, कार के वाइब्रेशन और विंडो में दिक्कतों की शिकायत की। इंजन के परफॉर्मेंस को लेकर भी काफी आलोचनाएं होने लगी थी। लेकिन साल 2001 तक आते आते इंडिका की बिक्री में काफी गिरावट देखी गई। मार्केट के ज्ञानियों ने कहना शुरू कर दिया था कि ट्रक बनाने वाली टाटा ने पैसेंजर कार मार्केट में एंट्री कर भयानक गलती कर दी है। खासतौर पर भारत के खिलाफ पूर्वाग्रहों से घिरे पश्चिमी एक्सपर्ट ऐसी बातें कहने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। उनके लिए मेड इन इंडिया का मजाक उड़ाना असल में भारत का मजाक उड़ाने जैसा था। इंडिका के ग्राहकों ने शिकायत करना शुरू कर दिया था। कई जगहों पर हंगामे जैसी स्थिति हुई। टाटा की साख दांव पर लग चुकी थी। इंडिका के डिजाइन से लेकर उसके पार्ट्स तक में शिकायतें आने लगी थी। इंडिका अब टाटा के लिए घाटे का सौदा बन चुकी थी। बाजार के विशेषज्ञों की बात सही साबित हो रही थी। रतन टाटा भी निराश थे। उन्होंने अपने पैसेंजर कार डिवीजन को बेचने का फैसला कर लिया था। इसके लिए उन्होंने अमेरिका कार निर्माता कंपनी फोर्ड मोटर्स से बात भी की थी। अहंकार में अंधे फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा का मजाक उड़ा दिया था। उन्होंने रतन टाटा से कहा था कि तुम कुछ नहीं जानते, आखिर तुमने पैसेंजर कार डिवीजन क्यों शुरू किया? अगर मैं ये सौदा करता हूं तो ये तुम्हारे ऊपर बड़ा एहसान होगा। रतन टाटा अपमानित महसूस तो कर रहे थे, लेकिन अपनी शालीनता उन्होंने बरकरार रखी। लेकिन रतन टाटा ने कार डिवीजन को बेचने का फैसला टाल दिया और कुछ वक्त बाद बिल फोर्ड को ऐसा सबक सिखाया जिसने फोर्ड को भारत के रतन टाटा के सामने झुकने को मजबूर कर दिया था। बिल फोर्ड से इस अपमानजनक बातचीत के बाद टाटा उसी रात मुंबई वापस लौट आए। उन्होंने किसी से इस घटना का जिक्र तक नहीं किया, बल्कि अपना पूरा ध्यान टाटा की कार डिवीजन को रिवाइव करने और बुलंदियों पर पहुंचाने में लगा दिया था। इंडिका जो लॉन्च के वक्त महज 2.6 लाख में एक आधुनिक कार के तौर पर सुपरहिट हुई थी, अचानक से अब अपनी कमियों के कारण ग्राहकों के गुस्से का शिकार हो रही थी। रतन टाटा ने इस चुनौती को स्वीकार किया और वो कदम उठाया जिसे कार बाजार का कोई और खिलाड़ी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। रेट्रोफिट कैंप आयोजित हुए, जहां 45,000 से अधिक इंडिका कारों की मरम्मत की गई। कार के 42 से ज्यादा कंपोनेंट्स को कंपनी के खर्चे पर पूरी तरह से बदल दिया गया। देश के हर कोने में नाराज ग्राहकों से बात की गई और उनकी समस्याओं का समाधान किया गया। टाटा ने लोगों को भरोसा दिलाया और उनका भरोसा भी जीता। अब बारी थी अगले कदम की। 2001 में टाटा ने इंडिका V2 लॉन्च की। बिल्कुल नई और पहले से मजबूत इंडिका V2 ने सफलता की नई इबारत लिख दी। ये भारतीय इतिहास में सबसे तेजी से बिकने वाली कार बन गई, जब इसने 18 महीनों से भी कम समय में 1 लाख कारों की बिक्री का नया कीर्तिमान स्थापित किया। 2001 से 2002 में इंडिका की कार मार्केट में 20% से ज्यादा की हिस्सेदारी हो गई थी।
एक तरफ जहां टाटा मोटर्स रतन टाटा की अगुवाई में आसमान की बुलंदियां छू रही, तो वहीं अहंकारी बिल फोर्ड की अगुवाई में फोर्ड कंपनी लगातार घाटे में जा रही थी। रतन टाटा नहीं भूले थे कि उस रोज अमेरिका में बिल फोर्ड ने उनसे क्या कहा था। टाटा ने 2008 में ही फोर्ड के सबसे लोकप्रिय मॉडल्स जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का ऑफर बिल फोर्ड को दे दिया। ये रतन टाटा का बदला था और एक घमंडी अमेरिकी बिजनेसमैन का अहंकार टूट चुका था। रतन टाटा ने तो बिल फोर्ड का एहसान नहीं लिया, लेकिन फोर्ड को न सिर्फ टाटा का एहसान लेना पड़ा बल्कि इसे कहना भी पड़ा। सौदा होना था, लेकिन रतन टाटा इस बार अमेरिका नहीं गए। रतन टाटा मुंबई में ही थे। बिल फोर्ड अपनी पूरी टीम के साथ रतन टाटा से मिलने आए। मुंबई में रतन टाटा के ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए बिल फोर्ड के सुर ही बदल गए थे। इतिहास ने खुद को दोहराया। बिल फोर्ड ने रतन टाटा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आप जैगुआर और लैंड रोवर सीरीज को खरीदकर हम पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज जैगुआर और लैंड रोवर कारें टाटा मोटर्स की सबसे सक्सेसफुल मॉडल्स में से एक है। इस तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।